हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस द्वारा कंपोज की गई पोएम की स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि 2 मार्क्स से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी 2 अंक के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लेसन बेस्ड क्वेश्चंस 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लास्ट में करेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यदि आप इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हैं तो चैप्टर को अवश्य पढ़ें और जिससे आप बड़ी सरलता से क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। यदि आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे या पोएम को नहीं पढ़ेंगे, उसकी हिंदी नहीं पढ़ेंगे, पोएम को पढ़ने के बाद हिंदी पढ़ें, उसकी हिंदी बताई गई है, चैनल पर जाके आप आराम से पढ़िएगा। और स्टेंजा बाय स्टेंजा हमने उसको हिंदी में बताया है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसके साथ ग्लोसरी भी पढ़ें, और ग्लोसरी से ये होगा कि आपकी वोकैब मजबूत होगी और इसके बाद बड़े आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं स्टेंजा को। रीड द स्टेंजा गिवन वैलो, यानी नीचे दिए गए स्टेंजास को पढ़िए। यानी ए से लगा करके ई तक के हमने सारे स्टेंजास ले लिए हैं पोएम के। तो रीड द स्टेंजा गिवन वैलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी स्टेंजास को पढ़िए और उनके आंसर, निम्न के आंसर दीजिए। तो स्टेंजा पहला देखते हैं, ए को पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ velvet quiet in his quiet race। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। यानी ऊपर दी हुई स्टेंजा जो लिए गए हैं वो किस पोएम से लिए गए हैं और इसके कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, आपको पता होगा कि ये पोएम ए टाइगर इन द जू है और इसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं, यानी कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ही हेयर स्टैंड्स फॉर, ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? पोएट, पोएट सर्वेंट, गेट कीपर, टाइगर। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर। ही हेयर स्टैंड्स फॉर टाइगर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। द टाइगर्स पॉज आर कसिन्ड लाइक कॉटन वुड वेलवेट स्टोन। राइट आंसर क्या होगा? तो किसके समान है? उसके गद्देदार पंजे हैं, किसके समान है? तो यानी मखमली पंजे। तो यहाँ पर वेलवेट मीन्स मखमली पंजे। तो इसका राइट आंसर मखमली की तरह, मखमल की तरीके से, मखमल के समान उसके पंजे बताए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड रेज मीन्स। रेज मीन्स क्या होता है? रेज होता है या फिर एंगर या फिर गेटअप या फिर वॉकअप। तो इसका राइट आंसर होगा रेज मीन्स एंगर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एंगर मीन्स क्रोध। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। तो पोएम का टाइटल क्या होगा? एनिमल, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, द ट्रीज। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए टाइगर इन द जू।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए केस? टाइगर, डॉग, बियर या फिर हॉर्स? राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर, ऑप्शन ए। यानी केज में कौन था, पिंजरे में कौन कौन है? तो इसमें पिंजरे में टाइगर है। नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। पैसेज बी, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल, वेयर प्लम्प डियर पास। तो यदि आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु इज ही किसके लिए है, कौन है? थीफ, टाइगर, गार्डनर, वाटरमैन। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ही किसके लिए रिफर किया गया है? तो ये किसके लिए है? टाइगर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड्स लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब। ये लर्किंग एंड स्लाइडिंग मीन्स सरकते हुए। तो जॉय, इसका अर्थ क्या होगा? यानी किसको डिस्क्राइब कर रहा है? तो एंगर, जॉय, एंगर, साइलेंस या मूवमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा मूवमेंट, यानी गति करते हुए। ये डिस्क्राइब करता है लर्किंग एंड स्लाइडिंग। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये कर रहे हैं मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाय डियर, द डियर, मैन, फॉरेस्ट ऑफिसर, हंटर। तो टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द डियर। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड प्लम्प मीन्स। तो प्लम्प मीन्स क्या होगा? फैबिल, फीबिल, वीक, फ्लैशी, स्मार्ट। राइट आंसर क्या होगा? तो प्लम्प मीन होता है मोटा था, मोटा ताजा, यानी मांसदार, मसीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज, बट ही इज लॉक्ड in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो he, क्वेश्चन नंबर 1, he here refers to गार्डनर, टाइगर, केयरटेकर या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर। ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, हु कंपोज्ड दीज लाइन्स। ये लाइनें किसके द्वारा रचित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइगर इज लॉक्ड इन ए वुडन केस, प्लास्टिक बॉक्स या फिर कंक्रीट सेल या जू। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा द टाइगर इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कंक्रीट मीन्स मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट, मेड ऑफ वैक्स, मेड ऑफ स्टोन डस्ट। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, यानी कंक्रीट मीन्स क्या होता है? मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द jungle says, wearing his white fangs,
his claws, terrorizing the place. क्वेश्चन नंबर 1 है हु कंपोज दिस लाइन। तो ये लाइंस किसके द्वारा कंपोज की गई हैं? तो ये कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस। तो ये जो क्वेश्चन कई बार किया है, तो आई होप आपको इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे, यानी सारे स्टेंजा क्लियर हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है ही हियर रिफर्स टू। ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इस पोएम में ही किसके लिए रिफर्स किया गया है? तो यहाँ रिफर्स किया गया है टाइगर, पोएट, गार्डनर या फिर हंटर। तो राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर। यहाँ पर ही किसके लिए रिफर्स किया गया है? तो ये टाइगर के लिए रिफर्स किया गया है। नेक्स्ट, तो ही हियर रिफर्स टू टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वेयर डज द टाइगर स्नार्ल अराउंड? वुड्स, फॉरेस्ट, हाउसेस या गार्डन्स? राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा तो टाइगर स्नार्ल अराउंड हाउसेस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड फैंग्स मीन्स। तो फैंग्स मीन्स क्या होता है? बार्स, रूट्स ऑफ ए फॉरेस्ट प्लांट या फिर सी रूट्स ऑफ ए ट्री, रूट्स ऑफ द टीथ। राइट आंसर क्या होगा? तो द बर्ड्स फैंग्स मीन्स, जैसा कि पोएम में पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा, रूट्स ऑफ द टीथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रूट्स ऑफ द टीथ। तो फैंग्स मीन्स रूट्स ऑफ द टीथ। नेक्स्ट पैसेज, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड stars with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु कंपोज दिस लाइन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दिस लाइन्स कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। व्हाट डज ही हियर एट नाइट? व्हाट डज ही हियर एट नाइट? तो वह रात में क्या सुनाई देता है? उसको क्या सुनाई देता है? किसको? टाइगर को। वॉइस ऑफ केयर टेकर, लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, वॉइस ऑफ को एनिमल्स या फिर जूज सराउंडिंग। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ही स्टार्स एट द ऑडियंस, फॉरेस्ट ऑफिसर, पोएट, स्प्लेंडेड स्टार्स। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ही स्टार्स एट द स्प्लेंडेड स्टार्स, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ही हियर रिफर्स टू। तो ही किसके लिए रिफर्स किया गया है यहाँ पर? कोक, पोएट, टाइगर, केयर टेकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके लिए ही रिफर्स है? तो ही रिफर्स टू टाइगर। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ, और या फिर सेंट्रल आइडिया या फिर उसके साथ लेसन बेस्ड क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के अक्सर पूछे जाते हैं। लेसन बेस्ड MCQs लेकर आएंगे और उसके साथ सेंट्रल आइडिया लेकर आएंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी आपको वीडियो मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।